नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटी कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 4 मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज का मेरा ये मॉडल पेपर नंबर 5 है और अगर किसी ने पिछले चारों मॉडल पेपर ना देखे हों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 4 मॉडल पेपर हैं, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ही ये फर्स्ट ईयर के लिए मेरे मॉडल पेपर हैं और किसी भी स्टेट के हों और किसी भी NCVT के हो, चाहे SCVT के हों, किसी भी ट्रेड के हों, आपके लिए मॉडल पेपर है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस होता है वो सभी ट्रेड में कॉमन रहता है, तो इसलिए सभी ट्रेड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, चाहे किसी भी जो है स्टेट के हों, पूरे इंडिया के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है। देखिए, एक रेखा यहाँ पर दर्शाई गई है और इसकी मोटाई भी लिखी गई है, 0.2 मिलीमीटर है और इस रेखा को पहचानना है कि ये कौन सी रेखा है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, कंटिन्यूस थिन लाइन और कंटिन्यूस थिक लाइन। देखिए, डैश लाइन और चैन लाइन तो ये है नहीं, पहले दूसरे में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। तो ये थिन लाइन है, कंटिन्यूस थिन लाइन है, इसलिए ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, इसका ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि चित्र में दर्शाई गई रेखा का क्या नाम है। देखिए, फिर से वैसे ही कंटिन्यूस लाइन है, पर इस बार जो है थिन की जगह 0.2 मिलीमीटर था, इसमें जो है 0.5 मिलीमीटर है, इसलिए ये कंटिन्यूस थिक रेखा है। थिक मतलब होता है मोटा और थिन मतलब होता है पतला, तो ये कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, इस टाइप का कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो देखिए, ये कंटिन्यूस थिक रेखा है और इसको आप लोग पहचानना सीख जाइए। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है। तो ये सारी रेखाएं ड्राइंग बनाने में यूज होती हैं और इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डैश डैश करके ये रेखाएं खींची गई हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर ऑप्शन सी, डैश थिन लाइन। डैश थिन लाइन है ये, और क्योंकि इसकी मोटाई जो है 0.2 है, इसलिए डैश लाइन तो है ही और ऊपर से थिन लाइन है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो डैश थिन लाइन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में दर्शाई गई रेखा का नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है डैश थिन लाइन भी है और चैन जो है थिन लाइन भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन कई हैं। देखिए, पहला और दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, डैश थिन लाइन और चैन थिन लाइन, यही 2 में से ऑप्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है चैन थिन लाइन, क्योंकि यहाँ पर डैश है और डैश के बाद एक डॉट दिया है, फिर यहाँ पर डैश किया है, फिर डॉट ही दिया है। इस प्रकार की रेखाएं जो होती हैं वो चैन थिन लाइन होती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चित्र में दर्शाई गई रेखाओं के नाम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चैन में दर्शाई गई रेखा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, सही आंसर जो है वो चैन थिक रेखाएं हैं। देखिए, पहले जो रेखा थी ये वाली, यहाँ पर आप लोग देखिए मोटाई से समझिए, ये मोटाई 0.2 है, इसलिए चैन थिन लाइन है। थिन मतलब पतली होता है, और ये यहाँ पर मोटाई 0.5 कर दी है, तो ये चैन थिक लाइन हो गई। तो इसके आंसर जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर इस रेखा को पहचानना है किस प्रकार का है। तो देखिए, यहाँ पर एक तो डैश लाइन तो है ही, तो यहाँ पर डबल डैश लगा हुआ है, डबल डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है चैन थिन लाइन डबल डॉटेड। चैन थिन लाइन डबल डॉटेड इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 डॉट लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चित्र में दिखाई गई रेखाओं को पहचानना है। तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस भी रेखा को पहचानना है, इस रेखा का नाम क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी, कटिंग प्लेन लाइंस इनको बोलते हैं। जब हम कहीं पे कटिंग प्लेन होता है उसके लिए जो है ड्राइंग पे बनाने के लिए इसका यूज होता है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए, 8 प्रकार की ये जो रेखाएं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है, 1 से 8 तक, ये सारी रेखाएं आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। इतनी प्रकार की जो है रेखाएँ होती हैं। आगे
आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए अब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो विजुअल आउटलाइंस होती हैं वो किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए विजुअल आउटलाइन होती हैं वो कंटिन्यूस थिक लाइन द्वारा, कंटिन्यूस थिक लाइन आपको बताया था इस प्रकार की पूरी मोटी रेखा रहती है जिसकी जो मोटाई रहती है वो 0.5 रहती है, और कंटिन्यूस थिन लाइन जिसकी होती ऐसी है उसकी मोटाई थोड़ी 0.2 रहती है, थोड़ी सी कम रहती है। तो जो विजुअल आउटलाइन होती हैं जो हमें दिखती हैं सामने उसको हम कंटिन्यूस जो है थिक लाइन से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में डायमेंशन लाइन को किस रेखा द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है। तो देखिए कंटिन्यूअस थिन लाइन द्वारा, मतलब जो कम मोटी रेखाएं होती हैं उनके द्वारा दर्शाते हैं जिसकी जो मोटाई होती है 0.2 मिलीमीटर होती है। तो इसके द्वारा हम जो है वो डायमेंशन लाइन को खींचते हैं। जैसे कि मान लो कोई पार्ट है ये, और इस पार्ट की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर हम लोग ऐसे खींचते हैं कि 10 मिलीमीटर है कि 12 मिलीमीटर है, तो ये जो डायमेंशन लाइन होती है इसको इस रेखा द्वारा जो है खींचा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 फिर है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो एक्सटेंशन लाइन है उसको कौन सी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए ही है, कंटिन्यूस थिन लाइन द्वारा ही जो है हम एक्सटेंशन लाइन को दर्शाते हैं। एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, जैसे इस लाइन पे एक अलग से मेरा वीडियो बना हुआ है, अगर आप वो देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दूर हो जाएंगे। मान लो कि ये कोई पार्ट है, इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो लास्ट में मैंने एरो के बाद ये स्टॉप लगाएं यही होती हैं एक्सटेंशन लाइंस। इसको जो है कंटिन्यूस थिन लाइन द्वारा हम लोग ड्रॉ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लीडर लाइन द्वारा जो है लीडर लाइन है वो किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ये भी कंटिन्यूस थिन लाइन द्वारा जो है लीडर लाइन को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो है सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन जो है कौन सी रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही आंसर है ऑप्शन ए, कंटिन्यूस थिन लाइन। इसके द्वारा कई रेखाओं को दर्शाया जाता है, आप लोग याद कर लीजिए इनको, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें हिडन लाइन जो है वो किस रेखाएं द्वारा दर्शाते हैं। तो डैश थिन लाइन द्वारा जो है वो हम दर्शाते हैं, इसलिए क्वेश्चन 14 का जो है वो सही ऑप्शन सी हो गया। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप लोगों के लिए रेखाओं पे सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो सेंटर लाइन है वो किस रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है चेन थिन लाइन द्वारा हम जो है वो सेंटर जो है इस प्रकार के जो एक डैश होता है, फिर एक डॉट होता है, फिर एक डैश होता है, इसके द्वारा हम जो है सेंटर लाइन को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो मूविंग पार्ट टू एक्सट्रीम पोजीशन को किस रेखाएं द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो चैन थिन लाइन डबल डॉटेड द्वारा जो है वो मूविंग पार्ट टू एक्सट्रीम पोजीशन को दर्शाता है। तो ये इस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि एक सेट स्क्वायर है जिसमें एक सेट स्क्वायर का नाप जो है वो 30, 60, 90 है, दूसरे सेट स्क्वायर का नाम 45, 45, 90 है। इन दोनों सेट स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित में से कौन सा एंगल नहीं बनाया जा सकता है। देखिए सेट स्क्वायर की सहायता से 15 के गुणक में जो है रेखाएँ खींची जा सकती हैं। 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 90 हो गया। यहाँ पर जो 15 के गुणक में है वो 10 नहीं है, इसलिए 10 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि 10 डिग्री पर रेखाएं हम जो है वो नहीं खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रा पैरेलल लाइन्स इन फास्ट। मतलब अगर हमें पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं खींचनी है, बहुत तेज़ी से खींचनी है, तो इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। रोल एंड ड्रा का प्रयोग किया जाएगा जब हमें जो है पैरेलल लाइन्स खींचनी है, समांतर रेखाएं खींचनी है और ज़्यादा जो है तेज़ी से खींचनी है, तो हम रोल एंड ड्रा का प्रयोग करेंगे, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है एक। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि जो है V1 बोर्ड का नाप बताने को बोला है। यहाँ पर V1 बोर्ड का नाप जो होता है 700 गुणा 1000 होता है। बोर्ड के बारे में अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, किसी ने ना देखा हो तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस औजार द्वारा समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब इनमें से कौन से औजार द्वारा जो है समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं।
तो देखिए मिनी ड्राफ्टर द्वारा भी खींची जा सकती हैं, ट्राई स्क्वायर द्वारा भी खींची जा सकती हैं, सेट स्क्वायर द्वारा भी खींची जा सकती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ अबव मतलब उपरोक्त तो सभी, ये सही आंसर है। इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी रेखाओं से हैं और रेखाओं पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है। यदि आप वो वीडियो देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग पूरा चीज़ें समझ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से एक नए क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आप लोग इनको याद कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में ही जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।